पच्छाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नैना टिक्कर डिलमन ओछघाट सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिस कारण क्षेत्र के लोगों में व्यापक रोष पनपा हुआ है। वैसे तो सड़कों को किसी भी क्षेत्र की भाग्य रेखाएं कहा जाता है, लेकिन पच्छाद विधानसभा क्षेत्र इन दिनों अपनी इन भाग्य रेखाओं की बदहाली पर स्वयं आंसू बहा रहा है। क्षेत्रवासी नरेश कुमार, दिलीप सिंह, कमल, राजेश, बलदेव व जितेंद्र सिंह ने कहा कि पच्छाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नैना टिक्कर डिलमन ओछघाट सड़क की जो सड़क न रहकर पथरीले नाले का रूप ले चुकी है, लेकिन सरकार तथा सरकार के प्रतिनिधि मात्र चुनावों के दौरान खोखली चुनावी घोषणाएं करने के अलावा हकीकत में इन सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो इस पूरे 22 किलोमीटर मार्ग की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है, लेकिन डिलमन से द्योथल तक ये रास्ता पूरी तरह खराब हो चुका है और हालात ये हैं कि इन गड्ढों में पैच वर्क तो छोड़िए, अब विभाग मिट्टी से भी इन गड्ढों को भरने में असमर्थ हो चुका है। 2006 में इस सड़क की टायरिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद लगभग 15 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इस सड़क के लिए कोई बजट मुहैया नहीं करवाया गया है, जिस वजह से ये सड़क साल दर साल टूटते पथरीले नाले में तब्दील हो चुकी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि पच्छाद उपचुनावों में पूरा मंत्रिमंडल पच्छाद विधानसभा में चुनावी घोषणाएं करने में जुटा था और चुनावी घोषणा में कहा गया था कि 10 करोड़ 40 लाख नैना टिक्कर ओछघाट सड़क के लिए मंजूर कर दिए गए हैं और जल्द ही सड़क पक्की कर दी जाएगी। लेकिन चुनावों के 2 साल बीत जाने के बाद भी कोई बजट इस सड़क के लिए अभी तक मंजूर नहीं हुआ है और इसलिए यहाँ के लोगों में भारी गुस्सा और रोष है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका विपरीत असर देखने को मिल सकता है। वो कहते हैं ना कि कुछ तो गड़बड़ है दया। सिरमौर जिला से ब्यूरो प्रमुख देवराज शर्मा की रिपोर्ट। विदेश नाम है मेरा, मैं डिलमन में शॉप करता हूँ और मेरा यहाँ पे डेली अप डाउन रहता है, नैना टिक्कर टू डिलमन, और हम बीच बीच में हम भी जाते रहते हैं। हमारा मतलब मैक्सिमम रहता है शॉप के काम से। तो इसमें आगे बहुत ज़्यादा गड्ढे, बहुत बुरे हाल है। हम कई बार मतलब यहाँ पे मेरे पास बाइक भी है, तो हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कई बार मैं मतलब गिरने से भी बचा हूँ। तो जब भी हम इसमें जाते हैं तो कई बार हम गाड़ी में भी जाते हैं, तो हमारे को जो कई बार जैसे घर में कोई बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मतलब खड्डे में हम जो है काफ़ी प्रॉब्लम होता है उनको। तो मैं विभाग से गुजारिश करता हूँ कि वो इसके बारे में कुछ खड्डे जो है, जो ये रोड की स्थिति जो बनी हुई है, इसके बारे में कुछ अच्छा इसमें कुछ इस रोड को सही करे, पक्का करे, ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना आए। और मैं दुर्गेश शर्मा, ग्राम पंचायत दिलमन से उप प्रधान। मैं आपका ध्यान इन सड़कों की हालात की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। नैना टिक्कर से ओछघाट के लिए जो हमारे पास संपर्क मार्ग है, रोड है, इसकी हालत बहुत ही खस्ता है। हर जगह गड्ढे पड़े हुए इसमें और विभाग ने इसमें जो है मिट्टी डाल दी। बरसात होने के कारण इसमें कीचड़ हो गया है और लोगों को बहुत दिक्कत का सामना जिस वजह से करना पड़ रहा है। विशेषकर जो 2 पहिया वाहन हैं उनके लिए ये विशेष मुसीबत का आगाज़ करता है। जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं, उन्हें कहीं या बीमार हमारे लोग हैं, उनको हॉस्पिटल जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है इन गड्ढों की वजह से। हमने बार बार विभाग को भी और जो संबंधित हमारे प्रतिनिधि हैं उनको भी इस बारे में अवगत करवाया है, परंतु इसमें कोई विशेष सुधार होता नहीं दिख रहा है। हम पिछले 3-4 सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि नैना टिक्कर से जो रोड ओछघाट के लिए है, ये डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड में है, परंतु इसमें अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, हमारी जो मड़ीघाट सुल्तानपुर का रोड है, ये तो बिल्कुल एक दलदल नुमा बन गया है। गाड़ी तो गाड़ी, मगर इसमें पैदल यात्री को चलने के लिए भी जगह नहीं है और बीमार बूढ़े या बच्चों की तो छोड़ ही दो। हमारे साथ इस तरह का जो ये मुझे अवसर मिला, कहीं मैं कांगड़ा, मंडी, ऊना वगैरह इन डिस्ट्रिक्टों में भी घुमा हूँ, तो यहाँ खेतों के लिए भी रोड पक्के हैं। ये सिरमौर के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों है?
मेरी समझ में ये नहीं आता। एक जागरूक और पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरे जो हमारे ये छोटे-छोटे लिंक रोड है, जैसे मैलोग से कुज्जी होता हुआ बाया, ये भी पीडब्ल्यूडी के अंडर है, डिलमन के लिए बाया कुज्जी होता हुआ। इसमें 3-4 साल टेंडर लगे हुए भी हो गए, मगर ठेकेदार के हमें कहीं दर्शन नहीं होते। हमने एक्सीएन साहब को कहा, अन्य अधिकारी पीडब्ल्यूडी के जितने भी अधिकारी हैं, इन सभी को हमने इस बाबत बताया, मगर इनका उत्तर है कि हमने चिट्ठी लिख दी है, अब पता नहीं ठेकेदार कब आता है। तो ये जो एक इनकी मनमर्जी का जो खेल है ठेकेदारों की और अधिकारियों का, ये हमारे लिए घातक है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मेरा इसके माध्यम से ये आग्रह है सभी लोगों से कि आप जागरूक हों और इनका एक तरह से एक इसको आंदोलन के रूप में चलाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुसीबत का आगाज करती हैं। सड़कें हमारी जीवन रेखाएं हैं, इनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लोगों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप जहां कहीं भी हैं